तो बच्चे रेडी हो गए हैं, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट अभी कर लिया। बच्चे बिल्कुल रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। कैसा लग रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, पता है उधर बहुत बारिश हो रही है। पापा गाड़ी लेने के लिए गए हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अभी, तो फिर चलते हैं। तो हम लोग निकल पड़े हैं। बहुत तेज़ बारिश है, देखो कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश है। और हम लोगों ने सिर्फ छोड़ने की प्रोग्राम बना लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह करा लिया। दोनों बच्चे ये रहे, हेलो बेबी, स्कूल जाने के नाम पे दोनों सैड हो जाते हैं ना। कोई नहीं, देखो भी जाना तो है, छुट्टियाँ हो गई खत्म, 1-1.5 महीने आराम से मजे ले लिए और आराम से पढ़ाई करो। दोनों का बोर्ड है इस बार, खुशी का 12th है, उसका 10th है, तो सीरियस हो जाओ बिल्कुल पढ़ाई को लेके। अब बीच बीच में हम तो वैसे भी नहीं, पता है हर 15 दिन में आते हैं। मतलब ऐसा लगता है नैनीताल तो जैसे अपना घर, हर 15 दिन में आते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों से कुछ दिन के बगैर नहीं रहा जाता, तो इसी बहाने आराम से घूमते घामते रहते हैं। तो ऐसा कोई इतना दूर नहीं लगता, क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने ना इनका एडमिशन इतनी पास कराया था। हालांकि हमें और भी बहुत दूर दूर के जो है वो दिखाए थे, लोगों ने बताए थे, बट हम लोगों को क्योंकि अपने पास ही कराना था और इसी कॉलेज में कराना था, इस कॉलेज के अलावा मुझे कहीं नहीं कराना था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लोगों का एडमिशन कराया था। पास के पास है, कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस अब इन लोगों को छोड़ते हैं, पहले ग्रुप को छोड़ेंगे फिर खुशी को छोड़ेंगे, दिखाते हैं। पॉसिबल हुआ तो वीडियो शूट करूँगी, नहीं पॉसिबल हुआ तो नहीं, और हम सीधे फिर घर निकल जाएंगे, फिर आपको मिलेंगे घर जाकर। लोग ग्रुप तो चला गया, अभी गया नहीं है, मतलब अभी चेकिंग चल रही है उसकी। खुशी अभी बैठी है क्योंकि इसके डोम में छोड़ेंगे पहले से। पहले हमने ध्रुव को छोड़ा, फिर हम इसको छोड़ेंगे। और देखो जरा बाहर कितनी बारिश है, गाड़ी से निकल भी नहीं पा रहे हम लोग। खुशी भी जाने लगी, खुशी का भी बैग करने लगा। बहुत बारिश हो रही है, पता है बहुत बारिश। इस बारिश ने इतना परेशान कर दिया ना, बहुत। नमस्ते जी। बाय बाय सोनी। खुशी चली गई अपने डोम। तो हम लोगों ने बच्चों को छोड़ दिया, दोनों बच्चे जा चुके हैं। और देखो कितनी बारिश हो रही है ना, और बहुत बारिश है। और हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि बहुत बारिश है। हिल्स पे तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, प्लेन में तो फिर भी कम है। बबलू भाई चले जाओ तुम, वो कोना कहीं बाहर को निकल रहा है। घर के लिए निकलते हैं, पहुंच जाएंगे दोपहर तक, शाम तक। सड़कों पे पानी देखो कितना होया पड़ा है, और अभी पीछे तो बहुत था जब तो मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। इतना पानी तो सड़कों पे है, सोचो। अभी पीछे की साइड में तो बहुत ही था। ये देखो जरा पानी का सैलाब, ओह माय गॉड। अरे हम सही रास्ते पे भी जा रहे हैं, पता कुछ ना। देखिए पानी का सैलाब है ये देखो, सारे में पानी पानी है। तो घर डूब जाएंगे लोगों के, और डूबे हुए पड़े तो हैं, और इससे ज्यादा क्या डूब। बहुत बुरी हालत है भाई। ये बैग क्यों कर रहे हैं आप? पता ना भाई, बारिश ने तो अति कर दी है यशु, बारिश ने तो बिल्कुल अति कर दी। अब क्या होगा? बच्चों को छोड़ने भी बारिश में ही गए थे, और ये देखो जरा कितनी तेज हो रही है। तुम मेरे लिए बहुत उल्टे सीधे डायलॉग बोलते हो है। बहुत तेज बारिश हो रही है भाई, ताबड़तोड़ हालत हो रही है बाजपुर की। इधर को दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो कितनी बुरी हालत हो रही है बाजपुर की। और उधर की साइड में भी दुकानें बंद कर रखी है, दुकानों के आगे इतना पानी है ना, सारी दुकानें बंद कर रखी हैं। ये देखो सारे में पानी ही पानी है। देखो बस। और डूबती डाबती आ रही है, पूरे टायर डूबे पड़े हैं सबके। तो अपने मुरादाबाद में कह रहे हैं अपन, इतनी बारिश है देखियो, ओह माय गॉड। ये देखो ये सैलाब नदी, पानी पानी चारों तरफ। ये देखो सामने पूरा, ये मेन मार्केट है ना, यहाँ का मेन मार्केट है, ये पूरे में पानी पानी है। ये देखो जरा, प्लेन की तो पहाड़ों से भी ज्यादा बुरी हालत है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम बच्चों को छोड़कर आ गए हैं, और आज बच्चों को छोड़ के आने का मतलब रात आ गए थे हम लोग 6-6:30 बजे कल शाम में। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और इतना ज़्यादा मतलब हम लोगों को आने में इतनी प्रॉब्लम हुई, जो वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा।
लेकिन उसके बाद इतनी कड़ाके की धूप निकल गई है और बच्चों का जैसे फ़ोन आया था तो बच्चे कह रहे थे मम्मी आपके निकलते से ही जो है वो बारिश रुक गई, ठीक है। उसके बाद बारिश ही नहीं हुई है और हम लोग वहाँ से जल्दी जल्दी इसलिए आए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमें लग रहा था कि अगर हम लोग ठीक से नहीं पहुँच पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोगों ने बच्चों को छोड़ दिया था और उसके बाद हम लोग वहाँ से चल पड़े थे। तो हम लोग शाम आ गए थे। उसके बाद अब सुबह में उठी, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया। बच्चों के जाने के बाद ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है घर में। 2-3 दिन तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया है घर में, बहुत सन्नाटा सा। वो तो ये अच्छा है कि मेरा पार्लर है और मेरे पार्लर का इतना बड़ा स्टाफ है तो वो सब आते जाते रहते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा टच में हैं मेरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लोग प्यार करते हैं मुझसे और मैं भी उनसे बहुत लगाव रखती हूँ। तो बच्चों की वो लोग याद नहीं आने देते, बट फिर भी आती है क्योंकि छोड़ इतने दिन तक, अब 1 महीने रहे थे वो हमारे पास, तो बहुत याद आती है, पता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहला जो हम लोगों ने आने के बाद काम किया है वो क्या है, हमने कोको की ग्रूमिंग करा दी। क्योंकि कोको को ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाल हो गए थे और बच्चों की वजह से हम उसकी ना ग्रूमिंग नहीं करा पा रहे थे। क्योंकि खुशी का तो बिल्कुल कहना ये होता है कि मेरे सामने आप कोको के बाल जो है वो गंजे नहीं कराओगे। तो हम लोगों ने उसके सामने कराया ही नहीं था, ठीक है। तो हम लोग बोल दिया था चलो कोई नहीं, लेकिन पता है बारिश हो रही है ना तो वो गीला हो जाता है। फिर उसके पैर जो है ना वो बहुत फरी हैं तो वो नीचे से गीले गीले रहते हैं, फिर वो उनको चबाता रहता है। कौन है पता नहीं, अभी देखते हूँ 1 मिनट। तो यश ने घंटी बजाई थी, कुछ सामान देना था उन्हें। और आप लोगों के लिए बहुत बिग सरप्राइज है, बहुत कुछ लाइफ मतलब चेंज कर रहे हैं घर में भी हम अपने, और थोड़ा सा लाइफ में भी 2-4 चीज़ें ऐड डाउन कर रहे हैं। तो वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो आने वाली वीडियो में आप लोगों को वो सरप्राइज भी देखने के लिए मिलेगा। और उससे पहले पहले ना मैं आपको कोको दिखाती हूँ कि इस टाइम हम लोगों ने कोको को कैसा करा दिया। कोको ये देखो, ये बैठा है। हेलो सोना, ग्रूमिंग हो गई, सोना की ग्रूमिंग हो गई, सोना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो पता है इसको हिंदी बहुत आसानी से समझ में आती है क्योंकि हम लोग इससे हिंदी में ही बात करते हैं। तो पता है अगर इसके सामने हमने एक बार भी कह देना कि अच्छा नहीं लग रहा तो ये इतना सैड हो जाएगा, इतना सैड हो जाएगा बहुत। तो इसके सामने हम लोगों को ऐसे ही बोलना पड़ रहा है कि कोको कितना क्यूट लग रहा है, कोको कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको समझ में आ रहा है कि हाँ मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, क्योंकि इसको बहुत प्यार है भाई अपनी ब्यूटी से। जब हम इसके ग्रूमिंग करा देते हैं ना बहुत गुस्सा करता है ये, बहुत मतलब कई दिन तक तो हम लोगों से ही बात नहीं करता। तो आप सोचो कि बहुत गुस्सा करता है फिर ये। तो इसलिए हम लोग ना इसके सामने कहते नहीं हैं कि तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, हम कहते हैं अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो बहुत। तो चलिए अब चलते हैं घर के अंदर, बहुत गर्मी लग रही है। अभी मैं आप लोगों से बाहर बात कर रही थी ना, तो अब मैं यहाँ की एसी चलाती हूँ और अंदर रहेंगे। चलो भैया चलो चलो चलो। हाँ मेरा चोना यहाँ पे बैठेगा, कोको यहाँ पे बैठेगा, चलो बैठो। भाई मेरी चोनी तो बहुत प्यारी लग रही है। हाँ बहुत प्यारी लग रही है मेरी चोनी। तो इसको पता है ऐसे ही कह के बहुत गर्मी है यार। स्किन कितनी बढ़िया हो रही है, पता है जैसे आते हैं ना पहाड़ों से तो स्किन सच में बहुत प्यारी हो जाती है। देखो कितनी शाइनर और कितनी अच्छी हो रही है। बट वेदर चेंज होता है ना उसकी वजह से फिर हमारी स्किन फिर से रिएक्ट करने लगती है, क्योंकि गर्म ठंडे वाली हो जाती है। तो स्किन को भी इस चीज़ के लिए ना बहुत समझ होती है कि अभी हम ठंडे वेदर में हैं, अभी हम गर्म वेदर में हैं। तो इन चीज़ों से ना स्किन पे बहुत फर्क पड़ता है। तो हमें अपनी स्किन केयर ना फिर उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, सर्दियों में सर्दियों की तरह, गर्मियों में गर्मियों की तरह। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने पार्लर पे बहुत अच्छे से समझाती हूँ जब लोग आते हैं स्किन केयर कराने के लिए, कि हर वेदर में आपको स्किन को आपकी अलग अलग ज़रूरत है, उसकी अलग नीड है। फेस वॉश की अलग नीड है, मॉइस्चराइजर की अलग नीड है, फेशियल अगर आप कराएंगे तो उसकी अलग नीड है। बाकी स्किन को देख के हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को देखनी होती हैं तो आप पार्लर पे आइए। और काफ़ी कमेंट मेरे पास आते रहते हैं स्किन केयर से रिलेटेड कि आपकी स्किन तो इतनी प्यारी है, हमारी भी कर दो ऐसी। तो देखो वो देख के पता चलेगा कि आपकी स्किन में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी स्किन ठीक नहीं हो रही। तो वो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ पार्लर पे आने के बाद ही। तो अगर आप लोगों को कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ पार्लर पर आइए, दिखाइए, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बता पाऊंगी। अदरवाइज मैं नहीं बताती हूँ। मैं कमेंट में आपको कुछ नहीं बता सकती कि आपको क्या लगाना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि मैंने आपसे मिली नहीं हूँ, मैंने आपके हेयर की क्वालिटी नहीं देखी, मैंने आपकी स्किन की क्वालिटी नहीं देखी। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो जो है वो यहीं पे एंड करूँगी। कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे हम कि क्या है क्या नहीं। और पता है बारिश की वजह से हम लोगों को नैनीताल में बहुत दिन तक रुकना पड़ गया। बच्चों की छुट्टियाँ भी आगे चली गई थी और काफ़ी दिनों तक हम लोगों ने एक्स्ट्रा वहाँ पे स्टे किया। तो अब हम लोग आ गए हैं। अब जो सरप्राइज़ है जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ वो उस पर काम तो हम लोगों ने 1-1.5 महीने पहले ही शुरू कर दिया था जब बच्चे थे यहाँ पे तभी। बट उसको ना मैंने आप लोगों के सामने शेयर नहीं किया और ना ही मैं आप लोगों को, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा जब तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी नहीं।
तो फिर उसके बाद आप लोगों को एक बिग सरप्राइज मिलेगा, जो लाइफ में मेरे कुछ ना कुछ हम लोग करते ही रहते हैं और करते ही रहना चाहिए। अपने आप को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, हमेशा अपने आप को क्या बोलते हैं, अपनी लाइफ को अपडेट करते रहना चाहिए, अपने बच्चों को अपडेट करते रहना चाहिए, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। और आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आपको उसमें भी टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। इसी चीज से जो है वो हमारी चीजें बहुत अच्छी होती चली जाती हैं। अगर हम ये सोचे हम तो ऐसे हैं और हम तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। टाइम के साथ बदलना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम लोग अपने बच्चों की जो जनरेशन गैप है ना हम लोगों के बीच में और हमारे बच्चों के बीच में, अगर हम लोग अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आप के अंदर चेंज लाएंगे और अपने आप को बदलेंगे, अपने अंदर कुछ ऐसी अच्छी क्वालिटीज डेवलप करेंगे, तो हम अपने बच्चों के साथ में बहुत इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोगों को जनरेशन गैप में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे बच्चों की थॉट अलग है और हमारी थॉट अलग है, और हमको अपने हिसाब से अपने बच्चों की थॉट नहीं करानी, उनके हिसाब से हमें अपनी बातों को बदलना पड़ेगा। कुछ चीजें उनको हम अच्छी बताएंगे, कुछ चीजें वो हमें अच्छी बताएंगे, और तब हम लोग मिलके जब चलते हैं तो बहुत अच्छे से पेरेंट्स की ना पता है कदर ही तब होती है जब थोड़ा सा आप झुको और थोड़ा सा बच्चे झुके। आप ये सोचते हैं कि बच्चा ही झुके, हम लोगों को तो झुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तो बहुत दुनिया देख ली। ऐसा नहीं होता है। बच्चे जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं ना, वो आज के हिसाब से आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और मैं तो क्लियर बोलती हूँ मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है मेरे बच्चे। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें उन्हें टाइम टू टाइम पे बतानी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे को ना अच्छे बुरे की जल्दी से पहचान नहीं होती। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं आजकल के बच्चे, बट उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। वो पहचान हम लोगों को बच्चों को करानी होती है। तो वो हमारा एक्सपीरियंस है, इतने साल का, 40-42 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। तो हम लोगों ने जो भी जिंदगी में देखा अच्छा बुरा, वो हमें अपने बच्चों के साथ में जरूर शेयर करना चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर हमें अपने बच्चों के साथ मिलके रहना है, हमें उनसे जिंदगी भर प्यार लेना है और प्यार देना है, तो हमें थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी। और हम बच्चों के ऊपर अपनी पसंद नापसंद थोप नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। हमें उनकी पसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है, और ज़्यादातर हमें उन्हीं की पसंद का ध्यान रख के आगे की लाइफ जो है वो जीनी है। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को बहुत मानती हूँ, और ये चीज़ मैं पर्सनली भी फील करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो चलिए, आज का ज्ञान बहुत हो गया। पसंद आया हो तो बिल्कुल अपनी लाइफ में ऐड कीजिएगा, और पसंद नहीं आया हो तो यहीं छोड़ दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।